यस, टॉपिक अपना चल रहा था इकाई और विमा। ठीक है, अभी तक हम डिफरेंट डिफरेंट 15 भौतिक राशियों का फॉर्मूला इकाई और विमा स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, नंबर 16 बोलो। हमने 15 किया था, बोलो। ओके, आज हम 16 स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने लिखा यहाँ पर आवेश। ठीक है, आवेश बोले तो क्या होता है? चार्ज। सब जानते हैं इसको किससे दर्शाते हैं? क्यू से। तो सबसे पहला फॉर्मूला, सूत्र। ठीक है, तो फॉर्मूले की बात करें तो हम जानते हैं यहाँ पर I इजिकल टू क्या होता है? Q बाई टी। ठीक है, इसलिए Q इजिकल टू क्या होगा? आई टी। ये तो चार्ज का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, तो आवेश क्या होगा? इधर टी चला जाएगा तो आई इंटू टी। उसके बाद दूसरी बात करें इकाई की। ठीक है, तो इकाई अगर यूनिट देखें तो हमें पता चल गया कि बोलो अगर मैं यहाँ पर यूनिट ऑफ क्यू करूँ तो यहाँ पर एक तो एम्पियर इंटू सेकेंड, एक तो ये हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा हम जानते हैं कूलाम तो होती है। बोलो किसकी इकाई होती है? आवेश की। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें विमा की तो विमा की डायमेंशन की बात करेंगे तो हमें पता है I इजिकल टू क्यू बाई टी, इसलिए Q इजिकल टू आई टी, इसलिए Q की विमा डायमेंशन एम्पियर की तो A होती है और टाइम की T होती है। या इसको क्या लिख सकते हैं? M0 L0 T1 A1। ठीक है, सबसे पहले ये नोट करो। ठीक है, एम्पियर इंटू सेकेंड, यह क्या होती है? कूलाम। ओके, नाउ नंबर 17। 17 की बात करें, मैंने लिखा है यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज सूत्र। तो सूत्र यानी फॉर्मूला क्या होता है? तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? इधर देखो, दो चार्ज जो परिमाण में तो समान हो लेकिन चिन्ह में विपरीत हो, अगर कुछ दूरी पर स्थित हो
तो उनसे बने निकाय को हम क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो ये होता है जिसमें दो चार्ज होने चाहिए, मैग्नीट्यूड परिमाण समान होना चाहिए, ओके, और आपसे मैं कह रहा हूँ चिन्ह साइन विपरीत होने चाहिए और आर कुछ दूरी पर स्थित होने चाहिए, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल की क्षमता को किसमें दर्शाते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? P इज इक्वल टू, बोलो आपसे मैं कहूँ द्विध्रुव, ठीक है, द्विध्रुव का आवेश, ठीक है, इनटू बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी, यानी चार्ज, ठीक है, ऑफ डायपोल एंड डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन टू चार्ज। ओके, तो इसका मतलब हुआ, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखें तो इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला क्या बनेगा? P इज इक्वल टू क्यू इंटू आर बनेगा। ठीक है, बोलो बीच की दूरी r है और चार्ज q है। ओके, अब अगर मैंने पहला फॉर्मूला निकाल दिया तो इकाई की बात करूं तो यूनिट की बात करूंगा तो मुझे पता चला चार्ज का तो होगा कूलाम और दूरी का क्या होगा? मीटर। क्लियर? अगर मैं विमा की बात करूंगा तो विमा डायमेंशन, ठीक है, तो मैंने कहा चूंकि P इज इक्वल टू क्या है? Q इंटू आर। अच्छा मुझे बताओ Q की के तो क्या लिखते हैं? 80 अभी किया था। R का क्या लिखेंगे? L। तो आपका क्या हो जाएगा? M0 L1 T1 A1। बात समझ में आई? बोलो तो ये नोट कर लो। क्लियर? मैंने चार्ज बताया तो चार्ज का ही यूज करने वाली आगे राशि अपन ने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट नंबर, ठीक है, 18 देखें। मैंने यहां पर लिखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी सिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला, सूत्र अगर अभी आपको नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक एक फिजिक्स के टॉपिक पढ़ोगे तो सूत्र सारे याद हो जाएंगे। अभी अपन ने देखा F बराबर क्या होता है? QE, ठीक है, F बराबर क्या होता है? QE। तो इसका मतलब हुआ फोर्स के बारे में जानता हूँ, आवेश मैंने बता दिया तो E भी आ जाएगा। क्लियर? ओके, इसलिए E बराबर क्या होता है? F अपॉन Q। फॉर्मूला पता चल गया तो इकाई तो उड़ती भी आ जाएगी। बोलो यूनिट क्या हो जाएगी? आपने देखा न्यूटन अपॉन कूलाम। क्लियर? मैंने कहा यहाँ पर विमा डायमेंशन करेंगे तो हमेशा फॉर्मूला पता होना चाहिए, F बराबर QE। तो E बराबर F अपॉन Q। बताओ E की विमा करेंगे, F की विमा याद है?
m1 l1 t-2। q की क्या होती है 80। ओके, तो क्या हो गया बोलो m1 l1 t-3 और a-1। ठीक है, बोलो कैसे किया, समझ में आया बोलो आपको। यानी m1 तो m1 हो गया, l1 l1 हो गया, ये t ऊपर गया तो t-1 हो गया, और तो आपका क्या हो गया -2 और -1 -3 हो गया, a ऊपर गया -1 हो गया। क्लियर। तो ये मैंने आपको किसके बारे में बताई बोलो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नोट कर लो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट 19, यहाँ पर लिखा मैंने विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत विभव इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आप सोचो कि अभी आपने एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन सारे चैप्टर के फॉर्मूले पहले ही अपने सामने आ रहे हैं। पहला है सूत्र, तो सूत्र आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला इसका क्या होता है, V = W/Q। ठीक है, यहाँ पर W तो क्या है, कार्य है, वर्क है, और Q क्या है, आवेश यानी चार्ज है। ठीक है, ओके। अगर हमें फॉर्मूला पता चल गया तो इकाई यानी यूनिट डायमेंशन तो निकाल ही लेंगे। कैसे, मैंने कहा यूनिट ऑफ अगर V करेंगे, W का क्या होता है जूल, और इसका चार्ज का क्या होता है कूलाम। तो एक तो हो गया जूल पर कूलाम, और इसके अलावा विद्युत बोलो विभव की इकाई क्या होती है, वोल्ट भी होती है। बहुत पॉपुलर है, 50 वोल्ट 40 वोल्ट। ठीक है, तो वोल्ट तो साइंटिस्ट के नाम पर है। उसके बाद अगर हम विमा की बात करें, डायमेंशन की बात करें, तो वही आपको V = W/Q। तो V की विमा अगर हम देखें तो W का क्या होगा बोलो, सबको याद होना चाहिए m1l2 t-2, और Q का क्या होता है 80। तो क्या हो जाएगा बोलो m1l2 t-3 a-1। ठीक है, तो ये इसकी विमा हो जाएगी। नोट कर लीजिए। सारी भौतिक राशियां एक दूसरे से संबंधित बता रहा हूं मैं आपको। चार्ज देखा, फिर द्विध्रुव आघूर्ण देखा, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी, फिर विद्युत विभव देखा।
ओके, नंबर 20 यहाँ पर लिखा मैंने, स्थिर वैद्युत की नियतांक, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो, सबसे पहले सूत्र की बात करें, ये सूत्र फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए कि कूलाम बल F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है, होता है ये। बोलो बोलो, अब आपसे मैं कह रहा हूँ ये क्या है, कूलाम, ठीक है, बल। अब अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ यहाँ के जो है उसको ही क्या बोलते हैं, बोलो, स्थिर वैद्युत की नियतांक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलाम नियतांक। ओके, इसी को क्या बोलते हैं, बोलो, कूलाम नियतांक, ठीक है, नियतांक। और आपको पता होना चाहिए के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलाम स्क्वायर। ओके, अभी हमें वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो इसकी यूनिट डायमेंशन बतानी है। फॉर्मूला पता चल ही गया, अगर फॉर्मूला ये पता चल गया तो इसका मतलब हुआ के इज इक्वल टू क्या होगा, एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 Q2। बोलो, बात समझ में? चलो, अगर फॉर्मूला पता चल गया तो यूनिट हम इजीली निकाल देंगे। यूनिट की बात करेंगे, ठीक है, इकाई की बात करेंगे तो हमें पता चला कि बोलो के की इकाई क्या होगी, बोलो एफ का क्या होता है, न्यूटन, बोलो आर का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और कूलाम कूलाम का क्या होगा, कूलाम स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं विमा की बात करूँगा, यहाँ पर डायमेंशन, तो हम क्या करेंगे, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसलिए K इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर, Q आपका Q1 Q2। तो आपने देखा F की तो जानते हैं M1 L1 T माइनस 2, ठीक है, आर स्क्वायर की क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर, और एक क्यू की क्या होती, 80, तो 80 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम आगे सोल्व करें तो हमें क्या पता चल रहा है, M1 का तो M1 ही रहेगा, L1 और 2 कितना हो गया, L3 हो गया, T ऊपर गया -2 कितना हो गया, -4। बोलो, बात समझ में? और A क्या होगा, ऊपर जाएगा तो -2, ठीक है। तो ये हमने K की क्या निकाल ली, विमा निकाल ली। नोट कीजिए। सारी एक दूसरे से रिलेटेड, बोलो, भौतिक राशियों का अपन डिस्कशन कर रहे हैं। हमारा टारगेट सारी भौतिक राशियों का एक साथ कलेक्शन करना, ताकि इनका अप्लाइड में ज़्यादा से ज़्यादा आपको आगे सिखा सकूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलाम कांस्टेंट, ठीक है।
ओके, बात समझ में आए। नंबर 21, 21 में हमने लिखा निर्वात की विद्युत शीलता, ठीक है, एप्सिलॉन नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं परमिटिविटी, ठीक है, ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अगर मैं देखूँ ये क्या है, पहला सूत्र, इधर ध्यान देना, फॉर्मूले की बात करूँ तो मैंने कहा एफ बराबर क्या होता है, के क्यू वन, या ऐसा लिखते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब जो के होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है होती है, 8.87 इंटू 10⁻12। इसका उल्टा हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये तो आपको मैंने ऐसे वैल्यू बता दी। वापस आ जाते हैं अपन, यहाँ पर अगर रखेंगे तो यहाँ एफ की जगह रखेंगे तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट तो इधर आ गया, ये क्यू स्क्वायर 4 पाई एफ इंटू आर स्क्वायर। क्लियर। तो अगर मुझे फॉर्मूला पता चल गया यहाँ से, तो इसका मतलब हुआ अगर मैं इकाई करने जाऊँगा तो यूनिट तो अपने आप हो जाएगी, क्योंकि क्यू की क्या होती है बोलो, कूलाम स्क्वायर। बोलो 4 पाई की कुछ होती नहीं है, एफ की क्या होती है, न्यूटन, और आर स्क्वायर की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसकी बोलो, आपकी विमा इकाई होगी बोलो के की, उस यही मैंने लिखी है यहाँ पर बोलो। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ विमा की, ठीक है, विमा की डायमेंशन की बात करूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता है एफ इजिकल टू बोलो क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट करोगे तो क्यू स्क्वायर 4 पाई एफ इंटू आर स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए ए क्यू की होती 80, तो क्यू स्क्वायर का क्या, 80 स्क्वायर। 4 पाई का कुछ होता नहीं है, एफ का m1 L1 T-2, आर का क्या होता है बोलो एल, तो आर स्क्वायर का एल स्क्वायर। बस इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे, एम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, L1 और 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, टी स्क्वायर है ऊपर ये जाएगा तो क्या हो जाएगा T4 और ए स्क्वायर। क्लियर बोलो, यानी के की जस्ट उल्टा आएगा बोलो, नोट कर लो, सारी एक दूसरे से रिलेटेड ही बता रहा हूं मैं आपको।
आज हमने कल जहाँ से क्लास छोड़ी थी उसके आगे हमने सारी एक दूसरे से रिलेटेड भौतिक राशियाँ पढ़ रहे हैं। पहला हमने आवेश पढ़ा 16 नंबर, फिर बोलो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी, फिर हमने स्थिर विद्युत की नियतांक पढ़ा, निर्वात की विद्युतशीलता पढ़ी। ठीक है, सारी राशियां जो एक दूसरे से संबंध रखती है। हो गया नोट, बोलो। ठीक है, नाउ 22। अगर 22 और देखें तो यहाँ पर लिखा मैंने आपेक्षिक। ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता को इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, बोलो ई आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर? अगर बात करें वही सबसे पहले सूत्र आपको पता चल जाएगा, आगे काम करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए क्या होती है, माध्यम की विद्युतशीलता डिवाइड बाय निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, यहाँ पर बोलो एक मैंने लिखा ई एम और एक लिखा मैंने ई नॉट। इसको तो क्या बोलते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, माध्यम की विद्युतशीलता मतलब इंग्लिश में परमिटिविटी। ठीक है, ऑफ मीडियम। और मैंने कहा एक होता है एप्सिलॉन नोट का मतलब होता है निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता का मतलब होता है परमिटिविटी। ठीक है, ऑफ फ्री स्पेस। ओके, इसका मतलब हुआ अगर हम इस फॉर्मूला हमें पता चल गया तो यूनिट डायमेंशन निकाल सकते हैं। अगर बात करें इकाई की तो इकाई तो हमें पता चल गया कि भाई इसमें सेम डिवाइड बाय सेम है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, बोलो इकाई हीन होगा। इकाई हीन मतलब क्या होगा, यूनिट लेस होगा। ओके, अगर मैं बात करूं विमा की तो मुझे पता चला कि दोनों सेम हैं, इसलिए ये क्या होगा, बोलो विमा हीन। ठीक है, यानी डायमेंशन लेस। इसका मतलब हुआ कि आपका इन दोनों की इकाई विमा होती है लेकिन इसकी इकाई नहीं होती है। अभी मैंने ये जो बताया ये क्या बताया था, निर्वात की विद्युतशीलता। क्लियर? तो माध्यम की विद्युतशीलता हो, निर्वात की हो, इकाई विमा यही आएगी। लेकिन आपेक्षिक लिखा हुआ हो तो क्या होगा, बोलो इकाई हीन और विमाहीन होगा। क्लियर? तो अक्सर क्या होता है एग्जाम में आपको देखना जरूरी है, ई आर दे रखा है कि ई नोट दे रखा है। क्लियर? इसकी यूनिट डायमेंशन सब होती है जबकि इसकी नहीं होती है। क्लियर? नोट करोगे? ये सारी एक ही भौतिक राशि संबंध आपस में है। ठीक है,
आई बात समझ में? बोलो। नंबर 23 मैंने लिखा विद्युत फ्लक्स। क्या लिखा बोलो? विद्युत फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा, तो फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो, सबसे पहले बात करें सूत्र की, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फाई ई बराबर क्या होता है? ई ए। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी बताया था मैंने आपको। ठीक है, इंटेंसिटी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, उसके बाद ए क्या है बोलो? क्षेत्रफल। ठीक है, यानी बोलो क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यानी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। ओके, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम बोलो इसकी इकाई विमा वैसे ही निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? यूनिट। तो मैंने कहा कि फाई ई बराबर ई ए। ठीक है, अब हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है? क्यू ई। अभी मैंने बताया, तो ई की जगह क्या लिख सकता हूँ? एफ अपॉन क्यू। क्योंकि कोई भी बड़ा फॉर्मूला होता है उसको सरल बनाना है तो फॉर्मूले को फोर्स या वर्क में चेंज करना पड़ता है। तो इसका मतलब हुआ कि फाई बराबर ई ए। ई की जगह क्या लिख दूं बोलो? एफ अपॉन क्यू इंटू ए। ठीक है, तो यूनिट क्या बन जाएगी? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलाम। ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगी बोलो? कूलाम। मेरी बात समझ में आई बोलो? अगर मैं विमा की बात करूं, डायमेंशन की बात करूं, अगेन क्या करेंगे? एफ बराबर आपको सबसे पहले फाई बराबर फाई ई बराबर बोलो क्या लिखोगे? ई ए। ठीक है, और इसकी जगह लिखोगे एफ अपॉन क्यू ए। अच्छा मुझे बताओ, क्या एफ की आप डायमेंशन जानते हो नहीं जानते हो? जानते हो एफ की क्या होती है? m1 बोलो l1 बोलो t-2। एरिया की क्या होती है? एल स्क्वायर। मतलब जो पहले सिखाया वो कितना काम आ रहा है? चार्ज का आज आते ही सिखाया 80, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? m1 का m1 हो जाएगा, l3 हो जाएगा, t ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, a ऊपर आएगा -1 हो जाएगा। बात समझ में आए बोलो? नोट करोगे? नंबर 1 फॉर्मूला, नंबर 2 यूनिट, नंबर 3 डायमेंशन। ठीक है,
ओके, बात समझ में आई बोलो। तो आज हमने क्या देखा, एक बार वापस रिपीट करता हूँ। इधर देखो, हमने बोलो यहाँ से स्टार्ट किया। सबसे पहले चार्ज के बारे में बताया। मैंने कहा आई इजिकल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। और मैंने कहा तो फिर क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, आई टी। इसकी यूनिट क्या बनेगी, आई की एम्पियर और समय की सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड और एक गुलाम होती है इसकी, बोलो क्लियर। फिर हमने विमा निकाली। तो आपको पता होना चाहिए आई का तो ए लिखते हो, टी का टी लिखते हैं, क्लियर। उसके बाद हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो मैंने कहा चार्ज परिमाण में बराबर और चिन्ह में विपरीत दो आवेश कुछ दूरी पर होते हैं, उसको इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो इसके मान को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुव का आवेश और बीच की दूरी। तो आवेश तो है क्यू, बीच की दूरी है आर। तो अगर ये फॉर्मूला पता चल गया, उसके बाद यूनिट डायमेंशन तो निकल जाएगी। बोलो आवेश का क्या कूलाम, आर का क्या मीटर, और कूलाम का क्या लिख दिया एटी, और बोलो आर का क्या लिख दिया एल, क्लियर। उसके बाद हमने देखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। तो मैंने कहा एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई, क्लियर। तो इसका मतलब ई इजिकल टू क्या हो गया, बोलो एफ अपॉन क्यू। तो यूनिट क्या बन गई, एफ का न्यूटन, कुलाम का बोलो कुलाम, क्यू का कुलाम, क्लियर। फिर हमने एफ और क्यू की निकाल कर विमा निकाल ली। फिर विद्युत विभव देखा। तो विद्युत विभव क्या होता है, वी इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्या होता है कार्य, क्यू क्या होता है आवेश। तो इकाई क्या बनेगी, डब्ल्यू की बोलो जूल और कुला आवेश की कुलाम। और एक वोल्ट भी होती है, हम विद्युत विभव की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। फिर विमा तो निकाल ही ली, क्योंकि डब्ल्यू की हम जानते हैं, क्यू की लिख दी है, सोल्व कर लिया, क्लियर। उसके बाद बोलो स्थिर विद्युत की नियतांक के। तो मैंने कहा एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, कुलाम बल होता है। यहाँ जो के होता है उसी को क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत की नियतांक या कुलाम नियतांक, जिसकी वैल्यू ये होती है 9 × 10⁹। तो के इजिकल टू क्या होगा, आर इधर चला जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन क्यू वन क्यू टू। फॉर्मूला पता चल गया तो यूनिट तो निकाल लेंगे। एफ की क्या लिखेंगे न्यूटन, आर स्क्वायर की क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर। और फिर कुलाम, कुलाम का क्या हो जाएगा कुलाम स्क्वायर। डायमेंशन इसकी वैल्यू रख करके कर लिया, एफ की लिख दी, आर का एल स्क्वायर लिख दिया, क्यू दोनों की लिख के सोल्व कर लिया, क्लियर। फिर निर्वात की विद्युतशीलता बताया, क्लियर। मैंने कहा ये जो के होता है उसी को खोलते हैं तो क्या होता है 1/4πε0। और निर्वात की विद्युतशीलता की वैल्यू क्या होती है 8.87 × 10⁻12, क्लियर। कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसकी जगह ये रखेंगे तो ये आपका इसकी निकालनी, तो इसको इधर लेके आए तो क्यू स्क्वायर अपॉन 4πf इंटू आर स्क्वायर। तो इकाई बना ली, क्यू स्क्वायर का क्या हो गया कुलाम स्क्वायर, 4π की कुछ होती नहीं है, एफ का क्या कर दिया न्यूटन, और आर स्क्वायर का क्या कर दिया मीटर स्क्वायर। और फिर डायमेंशन निकाल ली, क्लियर। अपेक्षित विद्युतशीलता भी बताया था मैंने आपको, और आपको मैंने विद्युत फ्लक्स बताया, क्लियर। कुल मिला के आज जितनी भी राशियां पढ़ी सब एक दूसरे से क्या रख रही थी, बोलो आपस में संबंध रख रही थी। ये सारी हम एक एक चैप्टर पढ़ेंगे तब आएगी, लेकिन अभी से आपके पास चैप्टर में पहले से फॉर्मूले हो जाएंगे तो आगे आपको इजी लगेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि ये चीजें आपके लिए नई हैं। बात समझ में आई, बोलो ओके। चलो।